So hey guys, welcome back to my channel Maths Wala। कल बताया गया था किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। 1 से 100 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना कल बताया गया था। आज बताया जाएगा किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इसे वर्गमूल निकालने के लिए मान लीजिए सबसे छोटी जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उन्हीं का वर्गमूल निकलता है। जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उन्हीं का वर्गमूल निकलता है। आज जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा वर्गमूल। वर्गमूल में उन्हीं संख्याओं का वर्गमूल निकलता है जो पूर्ण वर्ग होती है, अन्यथा शेष का दशमलव में जो वर्गमूल निकलता है। तो वर्गमूल निकालने का जो तरीका होता है, जैसे मान लीजिए सबसे छोटी संख्या जो होती है पूर्ण वर्ग संख्या पॉजिटिव में जो होती है वो 4 होती है। तो 4 को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से पहले भाग दे देते हैं। 2 दूना 4, 2 दूना 4। जब वर्गमूल का मतलब होता है करड़ी में 4 होता है, इसके कितने फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर हो गए। तो 2 गुणे 2 लिखा जाएगा और ये दोनों के पेयर में से एक बाहर निकाला जाता है तब जाके यह बनता है। मतलब ये जो करड़ी में 4 होता है इसका मतलब ही होता है 4 की घाते 1/2। और यह जो 4 हो गया यह 2 गुणे 2 हो गया, घाते 1/2। मतलब 2 की घाते 1/2 की घाते यहाँ 2 हो गया गुणे 1/2 और यह 2 से 2 कट जाता है और 2 आता है। तो यही वर्गमूल होता है। हमेशा जोड़ा जो होता है उसी का निकालते हैं, क्योंकि पेयर रहेगा तभी डिवाइड होगा। जिनका पेयर नहीं बनता है उनका वर्गमूल नहीं निकलता है, उनका डेसिमल रूप में निकलता है। और भी जैसे मान लीजिए 25 का निकाला जाता है, तो 25 का जो होता है यह होता है 25 का हम लोग फैक्टर करते हैं तो 5 से डिवाइड होता है तो 5 आता है और फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। तो यही आपका करड़ी में 25 जो होता है इसके बदले में लिखा जाता है करड़ी में 5 गुणे 5 और ये क्या हो जाता है 5। इस तरह इसको लगाते हैं। इसी तरह 36 का होता है 6 का होता है, 49 का 7 होता है, 64 का 8 होता है, 81 का 9 होता है, 100 का 10 होता है। तो इस तरह सभी संख्याओं का निकलता है। जब बड़ी से बड़ी संख्या होती है तो उसका यानी यह प्राइम फैक्टर मेथड है। एक भाग बीज होती है तो इसमें भाग बीज नहीं लगाते हैं, अभी प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं। ये देखिए बुक है और इस बुक में जो है ये क्वेश्चन दिए गए हैं। ये बुक है, बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं। कहा गया गुणनखंड बीज से निम्नलिखित का वर्गमूल निकालिए। इनका वर्गमूल निकालना है गुणनखंड बीज से। तो ये देखिए आपके क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं बारी बारी से। तो पहला है 77 44। 77 44 यानी ये देखिए आपका है एक्सरसाइज 2.2 और वर्गमूल किसका निकालना है 77 44 का। पहले का पहला क्वेश्चन वर्गमूल किसका निकालना है 77 44। तो काम वही होगा, पहले इसका फैक्टर कर लेंगे। 77 44 का क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए पहले 2 से, इसीलिए पहले पढ़ा दिया डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजन का नियम बताया जाता है। इसका इकाई के स्थान पर 4 अर्थात यह 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 6 2 8 16 2 7 14 2 दूना 4। फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 1 9 2 2 9 18 हो जाएगा और 2 3 6 2 6 का 12 होगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18 होगा, 2 6 12 2 8 16। 2 से डिवाइड अभी भी हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 आ गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 8 16 हो गया, 2 चौक 8 अभी 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 दूना 4 2 चौक 8 2 दूना 4 हो रहा है, अभी 2 से डिवाइड होगा। जब तक डिवाइड होगा तब तक इसको डिवाइड करते रहेंगे। ये देखिए हो गया 2 1 2 2 दूना 4 2 1 2। अब देखिए 11 से डिवाइड होगा, 11 11 में 121 होता है, 11 डिवाइड करेंगे तो ठीक है। अब इसके बदले में यही चीज़ लिख दिया जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2
कितने बार आया है? 1 2 3 4 5 6। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 11। इसमें से 2 2 का में से एक निकाल लेंगे। जैसे यह 2 हुआ तो उसमें से 1 2, यह 2 हुआ तो उसमें से 1 2, यह 2 हुआ तो उसमें से 1 2, 11 2 बार तो 1 बार हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 11 बट्ठे 28, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। इसी तरह दूसरी संख्या जो दिया गया है 11,664, 11,664 दिया गया है। इसका सेकेंड वाला पार्ट जो दिया गया है वह दिया गया है 11,664 दिया गया है, 11,664 है सेकेंड वाला पार्ट, 11,664। अब इसका हमको वर्गमूल निकालना है, इसका निकालना है वर्गमूल। तो पहले हम इसका फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर देखिए हम यहाँ कर देते हैं इसका 11,664, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 10, 2 8 16, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, और 2 9 18, 2 1 9 2 छक्का 12 हो गया। 2 से काट दीजिए, 2 1 9 2 चौक 8, 2 5 10, 2 8 16 हो गया। 2 से काटिए, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 9 18 हो गया। अब देखिए 2 से नहीं, अब 3 से कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 9 आ गया। 3 से काट लीजिए तो 3 दूना 6 हो जाता है, 3 चौक को 12 हो जाता है, 3 3 9 हो जाता है। फिर 3 से डिवाइड कर लीजिए तो ये देखिए हो जाएगा 3 8 24, 3 1 9 3, 3 से डिवाइड करेंगे 27 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 27 आएगा, और फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो 9 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका जो हो जाता है यह हो जाएगा 2 कितना बार है? 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 1 2 3 4 5 6 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। फिर ये जब सॉल्व करेंगे ये देखिए आ जाएगा दोनों में से 1 2, अब कड़ी नहीं हट जाएगी, अब सिर्फ सॉल्व होगा। 2 में से 2 हो गया, इस 2 में से 1 2 आ जाएगा, इस 3 में से 1, यानी इस पेयर में से 1 1 जो इसमें बाहर आ जाएंगे इसके साथ। ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4 3 12 3 36, 3 6 18 होता है, 3 3 के 9 1 के 10, 108 होता है। ये इसका वर्गमूल आ जाएगा। देखिए एक प्रश्न दिया गया है 4 सही 29/49 है, 4 सही 29/49, इसको आपका वर्गमूल निकालना है। तो पहले सही बटे हटा देते हैं, तो 49 का 4 में गुणा हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, 4 चौक को 16 3 19 हो जाएगा, 4 9 36, 4 चौक 16 3 19, इसमें 29 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 6 15 हो गया, 9 2 11 12, 225 आ गया। तो क्या हो गया? कड़ी में 225/49, 225 जो होता है इसका गुणनखंड कर लीजिए। 49 का 7 गुणे 7 हो जाएगा। 225 का देखिए पहले 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 से काट लेंगे, 5 5 25, फिर 5 से काट लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यह जो हो जाएगा ये कड़ी में हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, और नीचे 49 का क्या होता है? 7 गुणे 7, तो ऊपर हो जाएगा 3 गुणे 5/7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 15/7, 15/7। तो इस तरह इसका जो है निकालते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 6075 में गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए।
6075 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बनेगा। इसको पहले गुणनखंड कर लेंगे। इसका क्या कर लेंगे? गुणनखंड। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर 3 से काट लेंगे, ये हो जाएगा 3 छक 18, 3 सात 21, 3 पचे 15। फिर 3 से काट लेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर 3 से काट लेंगे, 3 सात 21, 3 पचे 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 पचे 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए किसका पेयर बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है। 1 3 बच गया, अर्थात 1 3 और गुणा होता तो क्या जाता? पूर्ण वर्ग। तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 का गुणा करना होगा। 3 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 3 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। 3 से गुणा करने पर यह संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। फिर क्या पूछा गया है? तीसरा क्वेश्चन कहा गया है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2925 को विभाजित करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अगर इसी को अगर विभाजित करना पूछता तो 3 से विभाजित करना पड़ता। इसमें जो पूछा गया 2925 को किससे विभाजित किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। जिसका पेयर नहीं बनेगा, जोड़ा नहीं बनेगा, उसी का भाग। ये देखिए पहले देखिए 3 से कटता है कि नहीं। 9 2 11, 11 13 5 18, 3 से कट जा रहा है। 3 9 27, 2 29, 3 7 21, 3 5 15। अभी भी देखिए 3 से कट जाएगा। 3 3 के 9, 3 दूना 6, 3 5 15। अब देखिए 3 से नहीं कटेगा, या 5 से कटेगा। 5 6 30, 5 25। 5 से कट जाएगा, 13 आ जाएगा। तो 13 से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ तो बन रहा है, लेकिन 13 का पेयर नहीं बनेगा। लिखेंगे 13 से भाग करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 13 से भाग देने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 13 से भाग देने पर संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग। इसमें भी काज ज्ञात कीजिए करने पर पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक ना। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने इतने से पूर्तियाँ विभाजित। पहले इसका लसा निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? लसा में जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको पूरा करेंगे। उसको क्या करेंगे? पूरा करेंगे, तब वो संख्या जो है प्राप्त होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है किसी संख्या में 6 9 15 20 6 9 15 20 से वह पूर्ण वर्ग संख्या बताना है जिसको जो इससे विभाजित हो जाए। पहले तो इसका लसा निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? लसा। इसका लसा 3 से काट लें, पहले 2 से काटिए। इसको 2 3 6, 9 आ गया, 15 आ गया, 10 आ गया। 2 से फिर डिवाइड कर लीजिए। 3 आ गया, 9 आ गया, 15 आ गया, 5 आ गया। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 1 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया। 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक, ये 1 नहीं है, ये आ गया। तो अभिष्ट संख्या जो हो जाएगी, अभिष्ट पूर्ण वर्ग संख्या जो 6
9, 15, 20 से विभाजित हो जाए, हो जाए तो संख्या कौन सी हो जाएगी? तो इसी का गुणा कर लीजिए, बराबर हो जाएगा। अब ये दिया गया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5, एक 5 कम है तो ये 5 गुणा करना पड़ेगा। अब ये देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 जीरो आ गया और 3 3 के 900 आ जाएगा और संख्या क्या होगी? 900।